नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग लैंड पर, जहां सीखना है आसान, समझना है मजेदार और ज्ञान है सबसे प्यारा साथी। आज हम जानने जा रहे हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्रों में से एक के बारे में, महान भारतीय मैदान, द ग्रेट इंडियन प्लेन। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम अब चलने वाले हैं भारत के इस उपजाऊ और विशाल भूभाग की अद्भुत यात्रा पर। भाग 1, महान भारतीय मैदान का परिचय। महान भारतीय मैदान, जिसे इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक। ये मैदान नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद सिल्ट से बना है। ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, कृषि और संस्कृति का पालना क्रैडल भी है। भाग 2, स्थिति और विस्तार। महान भारतीय मैदान लगभग 2500 किलोमीटर तक पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई केवल 150 से 300 मीटर है, जिससे ये दुनिया के सबसे समतल और निरंतर मैदानों में से एक बन जाता है। भाग 3, निर्माण और प्रमुख नदियां। ये मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसादों के लगातार जमाव से बना है। ये नदियां हिमालय से निकलती है और अपने साथ महीन मिट्टी, रेत और चिकनी मिट्टी क्ले लेकर आती हैं। इन्हीं के कारण ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है और इसे अक्सर भारत का अन्न भंडार, फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भाग 4, महान भारतीय मैदान के प्रमुख भाग। नदी प्रणालियों और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर महान भारतीय मैदान को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 1, पंजाब का मैदान। ये मैदान महान भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है और सिंधु नदी तथा उसकी 5 सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज द्वारा बनाया गया है। ये क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्से को कवर करता है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है और नहर सिंचाई प्रणाली बहुत विकसित है। इसी कारण इसे भारत का अन्नागार, ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2, गंगा का मैदान। ये मैदान महान भारतीय मैदान का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत हिस्सा है। ये दिल्ली से कोलकाता तक फैला है और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को शामिल करता है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन मिलकर इस क्षेत्र को अत्यंत उपजाऊ बनाती हैं। ये क्षेत्र भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। दिल्ली, लखनऊ, पटना और वाराणसी जैसे प्रमुख शहर यही स्थित हैं। 3, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान भारत के पूर्वी भाग में असम घाटी में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये क्षेत्र भारी वर्षा प्राप्त करता है, जिससे अक्सर बाढ़ आती है, लेकिन मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ रहती है। यहाँ की हरियाली, चाय के बागान और जैव विविधता प्रसिद्ध है। यद्यपि बाढ़ और कटाव जैसी चुनौतियां हैं, ये भारत के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। 4, डेल्टाई मैदान। ये मैदान महान भारतीय मैदान के पूर्वी सिरे पर स्थित है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। यहाँ सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है। ये क्षेत्र मैंग्रोव वनों से ढका है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है और मुख्यतः धान व जूट की खेती की जाती है। हालांकि ये क्षेत्र बाढ़ और चक्रवातों से प्रभावित होता है। भाग 5, मिट्टी और कृषि। महान भारतीय मैदान मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल से बना है, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, दालें,
तिलहन और जूट जैसी फसलें उगाई जाती हैं। समृद्ध मिट्टी, अनुकूल जलवायु और पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण यह जनसंख्या घनी है और कृषि अत्यधिक विकसित है। भाग 6, प्रमुख शहर और जनसंख्या। भारत के कई प्रमुख शहर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, वाराणसी, कोलकाता, अमृतसर और लुधियाना इसी मैदान में स्थित हैं। उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र घनी आबादी, शहरीकरण और औद्योगिक विकास का केंद्र बन गया है। भाग 7, समस्याएं और चुनौतियां। महान भारतीय मैदान कई चुनौतियों का सामना भी करता है। मॉनसून के दौरान भारी वर्षा से आने वाली बाढ़ें, वनों की कटाई और अत्यधिक खेती से होने वाला मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, नदियों का प्रदूषण, विशेषकर गंगा और यमुना का, और अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, जिससे भूमि और संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। भाग 8, महत्व। इन चुनौतियों के बावजूद महान भारतीय मैदान भारत की अर्थव्यवस्था और सभ्यता की रीढ़ है। ये क्षेत्र कृषि, व्यापार, उद्योग और संस्कृति का केंद्र है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे हड़प्पा और वाराणसी से लेकर आधुनिक महानगरों तक ये मैदान भारत के विकास का साक्षी रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय, महान भारतीय मैदान, जो सच में भारत की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लर्निंग लेन चैनल को, जहां सीखना है आसान और मजेदार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सिर्फ लर्निंग लेन पर।